कि सुधरो आप जमाना, औरों को मस्ताना रहने दो। वक्त आज का कल ना होगा, कल को किसने देखा। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पंचम यादव जी गुरु नटखट घराने के बड़े अच्छे कलाकार भी रहे हैं। पिताजी हमारे यहाँ अपने गायकी के दम पे सर्विस पाए। तरह से जब बिरहा का उठान हो रहा था, हाँ, तब आप उस पर चढ़ाई किए। प्रथम मुलाकात हमारे घराने के गुरु से अगर किसी से हुआ तो राम और कबीर जी से हुआ। लोग कहते हैं बिरहा का भगवान फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, जो जितनी जिनकी जानकारी है उतना बोल लेते हैं। जो प्रयाण शुरू हुआ जी, वो कहाँ तक पहुंचा? हमारे घराने का खास तौर से एक नियम लोगों पे लगाया गया था जी। कि हमारे नटखट गुरु घराने का गाना जो है मार्केट में नहीं बिकेगा। क्या आज उस शैली, छंद और जो उसका तरीका था जी, उसको लेकर आप बाजार में उतरेंगे, मंच पर उतरेंगे तो लोग उनको सुनने के लिए तैयार होंगे? कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आज तक वो पन्ना बंद है, बंद ही रह गया। आने वाले समय में बिरहा किस दिशा में जाने वाला है? जैसे नौगढ़ चंदौली में राम जन्म जाबाज टोपी वाले हैं, वैसे ही बंबई में संतोष यादव पगड़ी वाले भी हैं। राम जन्म बढ़िया गाते हैं और कई बार बेवकूफी भी कर देते हैं। अभी पिछले दिनों कर दिए थे, जातीय टिप्पणी कर दिए, और जब पिटने का मामला सामने आया तो गिरते पड़ते माफी मांगने लगे। फिर बाद में लोगों ने दया करके छोड़ दिया। लेकिन राम जन्म बहुत अच्छे गायक हैं, टोपी की मर्यादा वो बनाने की कोशिश करते हैं। संतोष यादव पगड़ी वाले भी गायक हैं, और आप देख रहे हैं कि अभी युवा हैं और काफी कुछ इनमें ऐसा है जो बाहर आना है। इन्होंने एक लंबा समय बंबई में लगाया है, तमाम सारे गायकों के साथ गाते हुए, भिड़ते हुए, जुड़ते हुए, टूटते हुए। वे बिरहा से जुड़े एक परिवार से ही संबंध रखते हैं। और उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या गाया उन्होंने, कहाँ कहाँ गाया, क्या उपलब्धियां हासिल कर ली, इन सब पर बातचीत थोड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि संतोष जी निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। तो संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राम जी भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम सब कलाकारों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंचाने का कार्य जो कर रहे हैं, ये हम लोग के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आपको कि आप जैसे लोगों का समाज में हमारे और हमारे नजर में बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि आप ही लोग ऐसे हैं कि जो जिनको कोई नहीं जान रहा है, जनाने का काम आप ही करते हैं। राम जी भैया धन्यवाद। और मेरी कोशिश ये है, और कोशिश करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, और किसका क्या योगदान है और कितने बड़े लोग बिरहा जगत में हो गए हैं। इनको नई पीढ़ियों के मुकाबले अगर मैं उनका मूल्यांकन करता हूं तो पाता हूं कि पहाड़ कितने दिनों में बने होंगे। बहरहाल जी, तो संतोष भैया, आपका जन्म कहाँ हुआ और आपके परिवार में कौन कौन लोग? जैसे हमारे जन्म के विषय में पूछ रहे हैं बड़े भैया, तो हमारा जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ। अच्छा। और नानावटी हॉस्पिटल में 1/5/76 मेरा जन्म। और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री पंचम यादव जी गुरु नटखट घराने के बड़े अच्छे कलाकार भी रहे हैं। मैं अपने से अच्छा नहीं बोल रहा, भैया आपको बताए ही हैं पिताजी के विषय में। और पिताजी हमारे यहाँ अपने गायकी के दम पे सर्विस पाए, और उनको सर्विस लगाने वाले माननीय मनोहर जोशी साहब थे। जो बाला साहब ठाकरे के बाद किसी का नाम आता था तो वो मनोहर जोशी साहब का नाम आता था। तो उन्होंने उस टाइम पे जब उन्होंने पहला अपना चुनाव लड़े थे,
उस टाइम पे बनारस से एक कलाकार आए थे और हमारे पिताजी थे, और हमारे पिताजी उस टाइम पे मराठी में उनका प्रचार गीत गाए थे। अच्छा। और प्रचार गीत गा करके जब हमारे पिताजी बैठे तो मनोहर जोशी साहब उनको बुला करके अपने कुर्सी के बगल में कुर्सी लगवाए, बोले कलाकार तुम क्या करते हो? तो वो पिताजी बोले ऐसे ही साहब आप लोग का सेवा करके दिन व्यतीत कर रहा हूं। तो मनोहर जोशी साहब ने पूछे कि आप क्या करना चाहते हो? तो हमारे पिताजी को उस टाइम पे माइंड में ही आया, कोहिनूर मिल दादर था, कोहिनूर मिल में देखते थे आते जाते कि वहां बैठ करके लोग ड्यूटी कर रहे हैं गेट पे वॉचमैन का। और पिताजी बोले साहब अगर वही काम मुझे मिल जाए तो मैं ड्यूटी भी कर लूंगा, अपनी गीत गाने का तैयारी भी करता रहूंगा। और पिताजी जब ऐसी बात साहब के मनोहर जोशी साहब के साथ सामने रखे तो मनोहर जोशी साहब ने लेटर पैड पर लिख करके उस टाइम दिए कि यह गायक कलाकार हैं, इनको एनी टाइम कभी भी प्रोग्राम रहेगा, इनको छुट्टी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन। तो इस तरीके से मेरे पिताजी का जीवनी रहा है। और हम 1/76 हमारा जन्मदिन है, नानावटी हॉस्पिटल। और हमारे पिताजी गाते थे, लेकिन मैं उनको कहीं कार्यक्रम रहता था तो पिताजी को बाइक पे बैठा के लेके जाया आया करता था कार्यक्रम में, और साजबाज वाले लोग किसी कोई साइकिल से कोई कैसे पहुंच जाता था वहां, तो लेके जाता आता जरूर था भैया, लेकिन गाने का कोई मेरे अंदर ये नहीं था। तो कैसे ये ललक पैदा हुई? ललक पैदा होने का एक रीजन हो गया भैया। ललक मैंने हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री पंचम पिताजी वो 2012 में एक्सपायर हुए। 2012 में जब एक्सपायर हुए तो उनका काम क्रिया जो भी है वो मैं बॉम्बे से जा करके आया। तो यहाँ आया तो यहाँ तमाम लोग मुझे ताने मारने लगे। अच्छा। कि 2 भाई हैं और इतने नाम थे पंचम यादव के, और अपने टाइम के वो बिरहा के अमिताभ बच्चन माने जाते थे। तो उनके 2 बच्चे हैं, क्या कोई नाम लेने भर का नहीं हुआ? तो ये चीज मुझे बड़ा। आपका गांव किस जिले में है? हम जौनपुर जिले से हैं। अच्छा। राम जी भैया, हमारा सही जलालपुर बाजार है, ग्राम भगरी सभा है, हम वहीं से हैं। अच्छा। तो आप यहाँ आए तो फिर आपको जब ताने लगे तब आपको लगा कि नहीं अब हमको गाना चाहिए? ताने लगे तो जैसे हमारा हीरा बाबू अभी बोल के गया तो मेरा माइंड तो वही बात मेरे सामने आ गया कि मेरे पिताजी हकीकत में यार लोग जिनके नाम का चर्चा करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं हम लोग, क्या कोई पिताजी का कार्य हमसे छोटा हमारा भाई है, हमने कोशिश किया कि भाई अगर तू ये चीज ले तो ले लो। तो भाई बोला कि भैया हमारे समझ के बाहर है। तो हमने बोला कि ठीक है, अगर हमारा भाई छोटा, हम संतोष हैं और हमारा छोटा भाई मंतोष है। पिताजी बड़ा सूझ बूझ के नाम रखे थे। और बहन प्रेमा बड़ी बहन थी जो नहीं है हमारे बीच, और प्रमावती, 4 बच्चे थे उनके, संतोष, मंतोष, प्रेमा, प्रमावती। तो इस तरह से हमारा परिवार रहा है। और पिताजी का जब भाई ऐसे बोले कि भैया हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो बिरहा, राम जी भैया हकीकत है कि बिरहा को समझने के लिए बहुत, तो काफी मैंने बाद में एक तरह से जब बिरहा का उठान हो रहा था, हाँ, तब आप उस पर चढ़ाई किए जी। तो फिर सीखना ही शुरू कर दिया जी। किसके साथ सीखी? तो हमने जब यहाँ आने के बाद ये ताने सुने तो हमारे मौसी के लड़के हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री लालचंद यादव जी, और एक गाजीपुर के खाना बनाते हैं, कैटरस का काम है उनका, बिंदु महाराज, जबकि बिंदु यादव नाम है, महाराज के नाम पे उनको जाना जाता है। और यह दोनों जन को मैं प्रथम गुरु का श्रेणी देता हूं कि यहां तक साहस दिए कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है संतोष, तो मुझसे पैसा लो और मौसा का जो डायरी लाए हो, वो जो गीत उतार रहे हो आप, उतार करके उसको सीखने की कोशिश करो और रिहर्सल करो और आपको गाना है। तो हमने बोला भैया हम तो बहुत दूर हैं इससे, लेकिन ठीक है अगर आप लोग का ऐसी धारणा है तो हम भी कोशिश करेंगे।
कैसे बने फिर अपना ट्रैक आपने बनाया? 2012 में मई महीने में पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनका काम क्रिया करके आया। तो जब ऐसी बातें आई तो हमने नाम भी बताया आपको भैया, और वहीं से हमारी जो है धारणा ये ऐसा हुआ कि मैं पिताजी का नाम लूंगा, चाहे माने जिस हालत में लूं, लेकिन लूंगा नाम, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। पिता भगवान से भी बड़े होते हैं। और राम जी भैया हमारा प्रोग्राम लोग रख दिए इंद्रजीत भैया के घराने से, सीताराम यादव मोच्छड़ के नाम से जाने जाते हैं, और उन्हीं से कार्यक्रम मेरा रखा गया 26 जनवरी 2013। 2013 26 जनवरी मलाड़ की धरती पिंपरी पाड़ा में रखा गया। तो उस टाइम पे हमने जब कपड़ा पहना, और कपड़ा पहन करके जब घर से बैग लेके निकलने लगा, धोती कुर्ता पहना और घर से बैग लेके निकलने लगा कि मैं जाके आज मंच पे बिरहा गाऊंगा, तो उस टाइम पे जब घर से जैसे ही मैं बाहर कदम रखा, वैसे ही जो भी मुझे याद था सब खत्म हो गया। अच्छा, सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, जो गीत गाने जो भी याद किया था सब खत्म हो गया। तो मैंने वापस ले जाकर के बैग रखा, अगरबत्ती जलाया। मैं बोला माँ अगर यही दिन दिखाना था, जबकि मुझे इस यहां तक आने के पहले पिताजी मेरे सर के पास भोर में 4 बजे बैठे थे, और वो बोल रहे थे कि बेटा तुम जाकर के चाहे जिससे गाओ, और बिंदास गाना, जिस मंच पे तुम रहोगे वो चौकी पे मैं बैठा रहूंगा। यह आश्वासन मेरे पिताजी से मिला। और सपना तो सपना ही होता है, मैं सोचा उठ करके पिताजी को पकड़ लूं, जब पिताजी रहे तब तो पकड़ूं, लेकिन उन्होंने बोला। और उसके बाद जब मैं घर से बाहर निकला और फिर मैं बैग रखा भैया, और मैं अगरबत्ती जलाया, और माँ से कहने लगा कि हे माँ अगर यही दिन दिखाना था तो जैसा था संतोष वैसा ही ठीक था। और फिर अगरबत्ती जला रहा हूं, दिखा रहा हूं, लेकिन आंखों से आंस बंद नहीं हो रही, और टप 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 आंस लादी पे गिर रहा है। लेकिन जैसे ही अगरबत्ती जलाकर घुमा करके जैसे ही जगह पे रखा जहां अगरबत्ती का उचित जगह है, और फिर जो जैसा गायब हुआ था वैसा आके सेट हो गया। जब सेट हो गया तो मैंने आया मंच पे, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप श्रेष्ठ हैं और हमारा पहला चौकी है, ऊपर होगा कि नीचे होगा, आप शुरू करिए। तो बोले नहीं 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 तुम शुरू करो। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप शुरू करिए, लेकिन वो बार बार बोले कि आप ही शुरू करो। तो हमने शुरू किया तो पहले हमारे पास रियल में राम जी भैया हमारे पास वंदना नहीं था, देवी वंदना, सरस्वती वंदना नहीं था। तो हमने देवी माँ दुर्गा का एक गीत लिखा था, वही गीत से शुरुआत किया कि माँ माँ होती है, वो कई रूप में है, शक्ति एक है नाम अनेक है। तो मैंने बोला कि चाहे ये माइक बुलाई चाहे वो माइक बुलाई, माई तो सब संगमय बा। तो उस टाइम पे भैया वो माँ शेरा वाली का एक वंदना गीत गाया। उसके बाद देशभक्ति एक गीत गाया। 26 जनवरी का दिन था, झंडा उतारने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं बोला ठीक है मैं गीत गा देता हूँ। गीत गाया। उसके बाद एक सामाजिक गीत गाया, बिटिया जन्म ले चेहरा उतराला और बेटवा जन्म ले कितनी खुशी छावाला, इस गीत को गाया। और उसके बाद अब ये बोलने लगे कि संतोष बैठोगे हमारा भी नंबर आएगा। हम क्या नंबर तो हम पहले दे रहे थे। क्या बोले सीताराम? हाँ, अब तो हम बोलने लगे। अब तो जो तोता चुप्पी साधा था वो बोलने लगा, तो अब मौका कहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी हमने आदर सम्मान किया। हमारे पिताजी के साथ वो गान बजान भी किए थे। हमने बोला ठीक है चाचा आप आइए और गाइए। उनको मौका दिया, वो खड़े हुए, वो अपना गाए। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो उस टाइम पे नंदलाल रवि जी का एक कैसेट आया था देशभक्ति गीत का। घराना हमारा नटखट है, लेकिन हमने घराने को नहीं लिया। हमने जब ये भैया लोग हमारे मंच सब व्यवस्था रख दिए, तो हम सीडी लगा लगा के अपने गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाता हूँ प्राइवेट सेट का, और वो सीडी लगा करके नंदलाल रवि जी का वो बिरहा सुनता था, कैसे कितने में क्या बोल रहे हैं और किस जगह क्या बोल रहे हैं। हमने उस बिरहे को उतारना चालू किया।
उस विरह को उतारना चालू किया तो उस विरह को पूरा उतारा मैंने, और मैंने उस विरह को मंच पे दर्शाया और कोशिश किया कि हमारे गुरु विरह से अगर गुरु माना जाए तो हम नंदलाल जी को श्रेष्ठ अपना प्रथम गुरु मानते हैं, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं है ना कभी बात है, लेकिन उन्हीं का विरह गा करके मैंने शुरुआत किया। तो जब वो विरह में भूमिका लिखे थे कि रंगी जमाता का दामन हुआ, बच्चा बच्चा वतन का लगा कांपने, पापी अंग्रेज क्रांति कुचलने लगे, ब्लैक मैन चले औकात नापने, शेर भारत का फांसी को झूला समझ, हंसते हंसते फिरंगी को ललकारते, सिंह सालन कदम को हटाए नहीं, बनी के फरीधर समर में है ललकारते। तो बड़ा जोशीला गाना है। हाँ, तो हमने इसी गीत से शुरुआत किया और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे रुझान मेरा बढ़ता गया विरह की तरफ, और मेरे घर के लोग मिलने लगे। नटखट गुरु घराने के हमारे रामवत कबीर जी थाना रहते हैं। सबसे पहली प्रथम मुलाकात हमारे घराने के गुरु से अगर किसी से हुआ तो रामवत कबीर जी से हुआ। तो वहां मैं पहुंचा, और उसके पहले मैं एक छोटी सी अपना परिचय एक और दे देना चाहता हूँ राम जी भैया, कि लोग कहते हैं विरह का भगवान फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं, जो जितनी जिनकी जानकारी है उतना बोल लेते हैं। आप अगर कभी गौर से देखेंगे तो हीरा लाल के पिरही में पारस टोपी वाला गावत रहना है। पारस टोपी वाले गुरुजी गा रहे थे, उसमें बड़े सम्मान पूर्वक बताए हैं कि हमने अपने जीवन में बिरहिया किसी को जोड़ा ही नहीं। अगर बिरहिया कोई मुझे मिला तो वो थे राम प्रसाद यादव भैया जौनपुर वाले, भैया जौनपुर वाले, और राम प्रसाद, रामकरण, पंचम, ये तीन उस टाइम के बिरहा में ऐतिहासिक नाम रहा है। और हमारे पिताजी का बताया ही आप बिरहा के माध्यम से उनको नौकरी मिला, सारी बात हुई, और यही कामगार स्टेडियम में रामदेव जी से बिरहा हो रहा था। और रामदेव जी से जब बिरहा हो रहा था तो हमारे पिताजी रामदेव, अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उन्होंने ढोलक हारमोनिया बांधे, रामदेव गुरु जी यहाँ से माने कामगार स्टेडियम से निकल गए और पंचम गाते रह गए। तो वहां आए रामधार गाने के लिए बाबूजी से, तो रामधार और पंचम बाबूजी का गाना हुआ और रामदेव ढोलक हारमोनिया बांधे अपना निकल गए। तो और राम प्रसाद जिनका नाम बता रहा हूं आपके बीच में, राम प्रसाद एक ऐसे शख्स थे बिरहा जगत के कि ना वैसी किसी की शरीर हुई, ना वैसा किसी का आवाज हुआ। वो जिस माइक में आलाप ले लिए उस माइक का पर्दा रहा नहीं है। और 7 रात लगातार कंटिन्यू एक साइड ओनली वन, एक साइड राम प्रसाद जी गाते रह गए, और सारे जिला के कलाकार बनारस में आते रहे और सबको गा के बैठाते रहे, भेजते रहे। ये जो आप बता रहे हैं, ये ऐसी किंवदंती मैंने अपने बचपन से लेके जवानी तक कम से कम 15 दफा तो सुना ही होगा जी। एक किंवदंती तो यह थी कि जगन्नाथ गोरखपुर वाले जी, उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती पेश की बनारस में, और उनके बारे में कहा जाता है कि 20-25 समोसा खाते थे एक साथ, बड़े गलमुच्छे रखते थे और इतने भीषण व्यक्ति थे, किसी को डांटते थे तो आवाज गरजती थी। और बंगाल में उन दिनों में कलकत्ता उसका केंद्र हुआ करता था, वहां भी वो गाते थे। बनारस में जब बिरहा हुआ तो किसी ने उनका मुकाबला उनसे नहीं किया, पारस ने किया, ऐसा बताते हैं लोग। कई दिनों तक बिरहा होता रहा। मेरे पिताजी तो कहते थे कि कई बीघा खेत जो है पेशाब से भर गया, हो सकता है इतने लोग रहे हो भर गया हो। एक किंवदंती में हैदर अली के बारे में बातचीत कर रहा था एक बार, तो एक सज्जन ने बताया कि लोगों को पेशाब माने भीड़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि पेशाब लगती थी तो वहीं करते थे जगह पे, क्योंकि निकलने का कोई जरिया नहीं था। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग, तो किंवदंतियां हैं। चूंकि बिरहा उस समय बहुत तगड़ा हुआ करता था, मुकाबला बहुत होता था। एक मैंने यह देखा है कि दोपहर 3-3 बजे 2-2 बजे तक
मुकाबला चलता रहता था। और यह मजबूरन, क्योंकि खेती किसानी करने वाले लोग जो है ज्यादातर बिरहा सुनने के जो शौकीन थे या इस तरह के लोग थे, उनका काम भी घर का होता था, तो मजबूरन बिरहा बंद करते थे। फिर अगली जगह अगर कोई दंगल होता था तो उसी जगह से सवाल जवाब शुरू होता था, ये सब होता था। लेकिन बहुत सारे किस्से, चूंकि बिरहा का कोई लिखित इतिहास नहीं है, किसी चीज को दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए जितनी भी चीजें आती हैं, बातें आती हैं, हम उनको सत्य मान लेते हैं। लेकिन वो सत्य तार्किक रूप से किस जगह तक चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा, ये एक बात है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि आपका 2013 से जी जो प्रयाण शुरू हुआ जी, वो कहां तक पहुंचा? तो हम तो वही आपको बताने जा रहे थे भैया, ये बीच में थोड़ा सा जिन्हें हमारे घराने का खास तौर से एक नियम लोगों पे लगाया गया था कि हमारे नटखट गुरु घराने का गाना जो है मार्केट में नहीं बिकेगा, वो सिर्फ चौकी पे होगा, और मार्केट में बिकने से गाने का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो इसलिए आज उनकी आवाज नहीं है, जिनकी आवाज है उन्हें लोग जान रहे हैं। आज पंचम बाबू जी का, राम प्रसाद बड़े पिताजी का, रामकरण दादाजी का, इन लोग का जो आवाज नहीं है मार्केट में, जिससे हम लोग बहुत पीछे हैं। जबकि नटखट घराना बताया जाता था राम जी भैया कि नटखट घराना बहुत दबंग था। एक जमाना था नटखट घराने का, बहुत सारे बड़े लोग जो थे, मेरा ख्याल है कि 80 वर्ष के रहे होंगे काशी पासी। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नटखट घराने की एक जगह एक समय में बहुत मांग थी और बहुत अच्छे लोग वहां से आए। कैसेट न कराने का मामला आप देखिए, बिरहा बेचने की वस्तु नहीं है, जिंदगी भर जो है पंधाई वाला नहीं होने दिया। और यहाँ कामगार स्टेडियम में आके गाते थे वे, लेकिन उन्होंने कैसेट नहीं होने दिया। हम नहीं जानते कि उनकी आवाज क्या थी, कुछ बानगियां कहीं इधर उधर से मिल जाए अलग बात है, लोगों के पास नहीं है। बिरजू इतने बड़े गायक थे, यहाँ बंबई में बहुत गाते थे, उनके बारे में उनकी तस्वीर नहीं है, कितने लोगों की तस्वीर नहीं है, बड़े बड़े लोगों की तस्वीर नहीं है। अब क्या करेंगे आप? तो ये सब चीजें बिरहा वालों ने बिरहा को पैर की जूती समझा, केवल पैसा कमाते रहे। जो चीज उनके लिए पूजा की वस्तु होनी चाहिए उसको उन्होंने एक तरह से कंकड़ पत्थर की तरफ फेंक दिया। जी भैया। तो आज वे कितना भी बड़ा वो अपने आप को बनाना चाहें, बनाएंगे तो उनको इतिहासकार ही, और बाकी लोग जिस तरीके से सारे लोगों को ठोकर मारकर अपने को महत्वपूर्ण बना रहे हैं, वो कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। नटखट घराना अपने आप में एक मजबूत स्तंभ था। बहरहाल हम बात ये करेंगे कि अभी आपकी जो योजनाएं हैं गाने वगैरह जी, और अभी एक दौर ऐसा भी आया है कि बिरहा से ज्यादा बिरहेतर चीजें चली आ रही जी, ठीक है। बिरहा नहीं है, बिरहा छोड़ के बिरहा के नाम पर कुछ भी है। जी जी। ऐसे में अगर आप अच्छा बिरहा गाना चाहेंगे, जैसे आप नटखट घराने की बात कर रहे हैं जी, कि एक जमाने में उसका अपना जलवा था, उसकी अपनी शैली थी, उसका अपना छंद था, तो क्या आज उस शैली, छंद और जो उसका तरीका था जी, उसको लेकर आप बाजार में उतरेंगे, मंच पर उतरेंगे, तो लोग उनको सुनने के लिए तैयार होंगे? जी, यही तो समस्या है। यही समस्या है कि आज कुछ चीजें ऐसी हैं भैया कि हम लोग तो अब नए सिस्टम से गाने लगे हैं, और नहीं तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आज तक वो पन्ना बंद है, बंद ही रह गया, खुला नहीं। क्योंकि आज के कलाकारों के सामने अगर वो चीज परोसोगे तो किसी के बस की बात नहीं है कि जिस शब्द का मीनिंग बता सके। शायरी के मामले में नटखट घराना एक अपने आप में महत्वपूर्ण मुकाम रखता था, और शायरी के मामले में पारस जी भी बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे। हाँ, एक ओनली वन। उसके अलावा यह भी है कि उस समय लोग चलते फिरते चीजें बना लिया करते थे। जी, आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि आने वाले समय में बिरहा किस दिशा में जाने वाला है? देखिए रामजी भैया, आप बड़ी अच्छी चीज पूछे मुझसे, और बिरहा को हम लोग तो एक स्थान देना चाहते हैं।
कि जैसे पहले बिरहा था आज भी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं कि हम लोग अगर एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं तो दूसरी सीढ़ी नीचे ढकेल रहे हैं। ऐसे भी कलाकार हैं, हम किसी का नाम नहीं बोल सकते, तमाम कलाकार हैं। हाँ, नाम लेने से क्या होगा कि फिर राग द्वेष बढ़ता है। हाँ, वो जो भी है। और रह गई बात कि जो हमने पंचम पिताजी का नाम लेने के लिए खड़ा हुआ, और हमारा नाम समाज में लोग पहले संतोष यादव था, और मैंने एक वीर रस का बिरहा गा रहा था, उसी टाइम पे संजय यादव कबीर जी पत्तू घराने के पहुंचे जी, और मुझे पगड़ी बांध करके बोले कि आज से संतोष यादव पगड़ी वाला। क्या बात है, वहीं से मेरा नाम पगड़ी वाला पड़ा। ये संजय कबीर जी का दिया हुआ नाम है। और इस जगह पे हमने सुना है जो कि माने पिताजी जब हमारे गाते थे उस टाइम पे राम अवध कबीर जी थे पत्तू घराने के। जी जी जी, और बॉम्बे में कई बार आए, बोले हाँ, बोले कि मैं रामकरण से गाना गाना चाहता हूं। और रामकरण हमारे बड़े पिताजी वो यही बोले कि जिस दिन पंचम को तू माने राम प्रसाद और रामकरण से छोटा पंचम है, जिस दिन पंचम को आप बैठा दोगे उसी मंच पे मैं खड़ा होकर आपके सामने बिरहा का मुकाबला करूंगा। लेकिन उन्होंने आते गया, बाबू के साथ कार्यक्रम होते गया, लेकिन कभी पनाह नहीं लेने दिए पिताजी। और जब एक कईयों बार हो गया पप्पू भैया, तो सारे अखाड़े के लोग मिल करके रामकरण दादा के पास गए, बोले दादा मांगना मरना एक होता है, और जब वो कह ही रहे हैं कि आपसे गाने की उनकी इच्छा है तो आप गा दीजिए। और वो उनका शर्त एक था कि पंचम को बैठाओगे तब मैं गाऊंगा, तो पंचम जब बैठेंगे तब न गाओगे। तो पंचम ने कभी पनाह नहीं लेने दिए। और बाद में जब सारे घराने के लोग जुट करके वहां गए इंद्रजीत भैया, तो रामकरण दादा तैयार हुए और राम अवध जी से बिरहा हुआ। आज के डेट में राम जी भैया हमारे कवि निजामबाद आजमगढ़ से दयाराम गुरुजी हैं, जिनकी लेखनी मैं गाता हूं। और बहुत सारे कलाकार हैं, तमाम गुरुओं के पास भागते रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूर्ति वहीं से हो जाती है, हमारा पेट भर जाता है दयाराम गुरुजी से। जी जी, बहुत अच्छा। तो एक उन्हीं का दिया हुआ लाइन आपको। हाँ, मैं अभी हट रहा हूँ यहाँ से, आपको लाइन क्या, एक पूरा लोकगीत आप गाइए, बढ़िया, जो भजन न हो, जो सामाजिक हो जी, जिसमें आपका एक तरह का सिग्नेचर हो, पूरी आवाज में गाइए। मैं हट रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी बात आ जाने पे इंद्रजीत भैया एक मैं लाइन बोल दिया करता हूं कि हंसे दूसरे पे रोज जमाना, अरे खस के मारी के लोगवा ताना, साबित रह जाई परिवर्तन गीता सार। तो उसमें एक लाइन दिए थे हमारे दयाराम गुरु जी। हमारे अखाड़े में ककारे से ही गीत बनता है, वो उल्टा हो या सीधा हो। उसमें दिए थे गुरुजी कि सुधरो आप जमाना, औरों को मस्ताना रहने दो, वक्त आज का कल ना होगा, कल को किसने देखा, लख चला की साँझ सवेरे, मिटे न विधि का लेखा, रेखा बढ़ की खींचो छोटकी यार, मिटाना रहने दो। तो सुधरो आप जमाना, औरों को मस्ताना रहने दो। उनका संकेत था कि आप सुधर गए तो जमाना सुधर गया। तो एक छोटे से लोग गीत सुना देते ही आप लोगों के बीच में। अरे रोवन नैया रवा के लोग गए मितावा, अरे रोवन नैया रवा के लोग गए मितावा, विधवा करवल पिया बदरी में। हमने एक दिन पप्पू भैया दौड़ करके, इंद्रजीत भैया दौड़ करके गोकुल धाम में बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बस चल रही थी, हमारे ड्यूटी जाने का लेट हो रहा था। तो उसी टाइम एक लाइन मैंने सजाया और वो लाइन दयाराम गुरुजी के पास पहुंचाने का काम किया। तो हमने लाइन क्या बनाया था पप्पू भैया कि कहा लोग जाई नहीं साथ दौलतिया, तो रुपिया कमायल केहू छोड़ दे ही का हो। इसी को रूप दिए दयाराम गुरुजी हमारे। करेला सवारी सब ही
सादा मोटर यान से, अब कहीं लड़ गाड़ी लोग मरी जाला जान से। अरे करत सफर होले राह में मऊतिया, तरहिया चलल केहू छोड़ दे का हो। कई के से मुर्दान घर में लिए बहुरिया, और करकसा लुगाई बनी जाली जब पतूरिया। अरे कष्ट देली सजनी ना सुधार दतिया, सदिया कयल केहू छोड़ दे का हो। कालकूट जैसन नशा कर हर लोगावा, कहरल खटिया पे धर जब रोगावा। कहा सब नशा वैसे होला दूर गतिया, त नशवा बनावल केहू छोड़ दे का हो। कह नारी रोके प्रसव पीड़ा के समैया, और करब नाही सजना से अब फिर मितैया। अरे कुछ दिन बाद मांगे पिया से मदतिया, त लड़का जन्म हवल केहू छोड़ दे का हो। कह साधु नटखट रतन छूटल संसार हो, काव्य कला दिन कर पंचम जवाहर हमार हो। तो कह संतोष लिखे, कह संतोष लिखे दया राम गीतिया, रीतिया निभावल केहू छोड़ दे का हो।